We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. आतंकवाद पर पाकिस्तान एक बार फिर से बेनकाब हुआ है। अमेरिका में एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा चलाने पहुंचे पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो की जबरदस्त बेइज्जती हो गई। साथ ही पाकिस्तान के आतंक प्रेम से भी पर्दा हट गया। अमेरिकी सांसद ने बिलावल के सामने पाकिस्तान की इंटरनेशनल फजीहत कैसे की, वो इस रिपोर्ट में देखिए। ऑपरेशन सिंदूर की मार से पस्त पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती। आतंकवाद पर अमेरिकी संसद ने दिखाया पाकिस्तान को आईना। बिलावल भुट्टो की बेतुकी दलीलों से हो गई आतंकिस्तान की फजीहत। भारत के ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान को ऐसे जख्म दिए हैं कि आतंकियों के आका दुनिया में घूम घूम कर बिलबिला रहे हैं। पाकिस्तान ने भारत की नकल करते हुए कई देशों में अपना डेलीगेशन भेजा है, लेकिन हर जगह पाकिस्तानियों को बेइज्जत होना पड़ रहा है। पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो भी बन ठन कर अमेरिका तो पहुंच गए, मगर वहां उनकी इतनी बार किरकिरी हुई कि अब तो लोग गिनती भी भूल चुके हैं। बिलावल की लेटेस्ट फजीहत न्यूयॉर्क में हुई। बिलावल भुट्टो भारत के ऑपरेशन सिंदूर को लेकर प्रोपोगेंडा कर रहे थे। इसके बाद अमेरिकी सांसद ब्रैड शेरमैन ने बिलावल और पाकिस्तान को उनकी असलियत याद दिला दी। ब्रैड शेरमैन ने कहा, पाकिस्तान को अपने यहाँ पल रहे आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने इस आतंकी संगठन को घिनौना बताया और कहा कि जैश ए मोहम्मद 2002 में वॉल स्ट्रीट जर्नल के पत्रकार डैनियल पर्ल की हत्या समेत कई खौफनाक अपराधों के लिए जिम्मेदार है। शेरमैन ने नसीहत देते हुए कहा कि पाकिस्तान को इस आतंकी संगठन को पूरी तरह खत्म करने के लिए हर संभव कदम उठाने चाहिए और क्षेत्र में आतंकवाद के खिलाफ मजबूती से लड़ना चाहिए। जैश ए मोहम्मद को संयुक्त राष्ट्र ने प्रतिबंधित आतंकवादी घोषित किया है। इसके बावजूद पाकिस्तान में जैश के आतंकी खुलेआम घूमते हैं। पाकिस्तान की फौज आतंकियों को सुरक्षा मुहैया कराती है। जैश का सरगना मसूद अजहर पाकिस्तान में वीवीआईपी सिक्योरिटी में रहता है। जैश ए मोहम्मद ने भारत के खिलाफ कई बड़ी साजिशें रची हैं। 1999 में कंधार विमान हाईजैकिंग में जैश के आतंकियों का ही हाथ था। 2001 में संसद पर जैश ए मोहम्मद ने ही हमला कराया। 2019 में पुलवामा हमले के पीछे भी जैश ए मोहम्मद का हाथ था। इन सब वारदातों को लेकर भारत ने कई बार पाकिस्तान को सबूत दिए, लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने बहावलपुर में जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर मिट्टी में मिला दिया। इस कार्रवाई में जैश के कई टॉप कमांडर भी ढेर हो गए। पाकिस्तानी फौज और आतंकियों ने कभी सोचा नहीं था कि भारत पाकिस्तान में सैकड़ों किलोमीटर अंदर जाकर के आतंकवादियों पर इस तरह वार करेगा। बरसों की मेहनत से उन्होंने आतंकी जो इमारतें बनाई थी वो कुछ ही मिनटों में खंडहर में बदल गई है। भारत के सटीक ऑपरेशन के बाद से ही पाकिस्तान बौखलाया हुआ है, इसीलिए दुनिया के सामने झूठ फैला रहा है। बिलावल भी इसी कोशिश में अमेरिका पहुंचे हैं, लेकिन उनका आतंक प्रेम अब मुसीबत बन चुका है। आतंकवाद के साथ ही अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार को लेकर भी पाकिस्तान बेनकाब हुआ है। अमेरिकी सांसद ब्रैड शेरमैन ने आतंकवाद के अलावा पाकिस्तान में धार्मिक अल्पसंख्यकों की स्थिति पर भी गंभीर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में ईसाइयों, हिंदुओं और अहमदिया मुस्लिमों को बिना डर के अपनी आस्था का पालन करने
और लोकतांत्रिक व्यवस्था में हिस्सा लेने की पूरी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। ब्रैड शर्मन ने ये नसीहत ऐसे वक्त में दी है। बिलावल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपना एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा चलाने की भरपूर कोशिश की। इसका मकसद भारत को बदनाम करना और पाकिस्तान को पाक साफ बताना था। मगर मुस्लिमों पर अत्याचार के दावे की हवा एक मुस्लिम पत्रकार ने ही निकाल दी। बिलावल अमेरिका जाकर आतंकवाद पर आंसू बहाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनकी ये साजिश काम नहीं आई। भारत ने पुख्ता सबूतों के साथ बार बार पाकिस्तान को एक्सपोज किया है। बिलावल भले ही बेशर्मी से आतंकी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है हाफिज अब्दुल रऊफ को अमेरिका के ट्रेजरी विभाग ने ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया है। हाफिज अब्दुल रऊफ लश्कर तैयबा और उसके फ्रंट संगठनों के लिए चंदा इकट्ठा करता रहा है। रऊफ लश्कर के प्रवक्ता के रूप में भी काम कर चुका है। आतंकी संगठन के लिए जन समर्थन जुटाने की रणनीति भी बनाता रहता है। आतंकी रऊफ लश्कर की चैरिटेबल विंग IKK यानी इरादा खिदमते खल्क का प्रमुख भी रह चुका है। पाकिस्तान और आतंकवाद का चोली दामन का साथ है, दोनों ही एक सिक्के के पहलू हैं। उसके बाद भी पाकिस्तान के नेता दुनिया की आंखों में धूल झोंकना चाहते हैं। आतंक को पालने वाले पाकिस्तान के पास दुनिया को देने के लिए कुछ भी पॉजिटिव नहीं है। जब से वो अस्तित्व में आए हैं तब से ही उसने सिर्फ आतंक को पाला है। आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान पूरी तरह एक्सपोज हो चुका है। यही वजह है कि उसका डेलीगेशन जहां भी जा रहा है वहां उसे शर्मसार होना पड़ रहा है। इससे साफ है कि पाकिस्तान कितनी भी एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा चला ले, उसकी दाल गलने वाली नहीं है। टीम न्यूज नेशन। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।